गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा। यह है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी। मैगी वगैरह तो बच्चे बिल्कुल खाना छोड़ते ही नहीं हैं, तो उसके लिए थोड़ा यह है कि उनको कुछ हेल्दी दिया जाए। ये होता है पोहा, ये पंसारी की दुकान से खुला ही मिल जाता है और ऐसे भी। तो इसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा, एक प्याज और आधा टमाटर। क्योंकि मेरे बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी, बल्कि जुहा तो कह रही थी कि डालना मत। और ये मटर जो है ना, तो इनमें से मैं जो कच्चे कच्चे छोटे छोटे मटर हैं होते हैं ना, ये इस टाइप के, ये निकालूंगी। ये मोटे मोटे जो है ना, ये नहीं डालूंगी। वैसे तो ये भी डाल सकते हैं आप, थोड़े से ये डालूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको भिगोएंगे नहीं, ऐसे पानी के अंदर भगोने में डाल के, पानी में डाल के बस ऐसे ही वॉश करके और छलनी में रख देंगे। तो ये बस मैंने 3 बार इसके अंदर से पानी निकाल लिया था, अच्छे से मतलब पाक कर लिया है। इसमें थोड़ी धूल वगैरह होती है और ऐसे छलने में इसको कर दिया था। बस छलनी में पानी अच्छे से निचोड़ देना चाहिए, बस इसको ऐसे कर देना। देखिए ऐसे खिले खिले हो जाएंगे। अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ले लिया था, इसमें करी पत्ता और कच्ची मूंगफली, और वो भी डलता है सरसों का बीज या सरसों का दाना कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना ही पसंद करते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद तो बहुत होता है। फिलहाल मेरे पास है भी नहीं तो मैं तो ज़रूर डाल देती हूँ, चाहे ना कुछ पसंद हो या ना हो। तो मैंने थोड़ा सा बस ज़ीरा ही ले लिया है। 1 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा जीरा, मूंगफली मेरे पास छिली भी पड़ी है, तो देखते हैं वो डाल दूँ या नहीं। वैसे ज़्यादा तो नहीं कर रही है। टमाटो, बच्चे तो पसंद नहीं करते, थोड़ी थोड़ी डाल देनी चाहिए। कलरफुल हो जाता है ना तो बच्चों को अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ मटर इसी में डाल दूँ ताकि गल जाए। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब कि 1 साल का भी नहीं है, तो आप मटर ना डालें, और बड़ा है तो आप डाल सकते हैं। आप डाल देंगे इसमें स्पाइसेस, हल्दी, नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। मेरे पास कच्ची मूंगफली नहीं थी तो मेरे पास छिली हुई मूंगफली थी, मैंने वही डाल दी। टेस्ट भी आ जाएगा, थोड़ा कलरफुल भी हो जाएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मटर सब्जी वगैरह सब भून जाने के लिए फ़ायदेमंद है, और बच्चों की ग्रोथ के लिए तो हर सारी सब्जी अच्छी होती है। मेरे बच्चे तो वेजिटेबल खाते नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं डाल देती हूँ। बस ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये डाल के अच्छे से चला देंगे। तो ये हो गया है, मसाला भून चुका है अच्छे से। मटर की वजह से मैंने ज़्यादा भुना है, नहीं तो इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ये ऐसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से इसके अंदर इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। ऐसे उछाल के कर सकते हैं ऐसे। ये सब कुछ हम हल्की आंच पे करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नींबू और चीनी भी डलती है, लेकिन मैं बच्चों की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं नींबू तो नहीं डालूंगी। थोड़ा सा ऐसे निचोड़ देते हैं खट्टा मीठा स्वाद के लिए, और थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। चलो थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। इसको हल्की आंच पे इतनी चीनी मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा मिक्स हो जाए, बस ये हो गया है रेडी। दिस इज फाइनल लुक। ये हो गया है बनके रेडी। इसका फोटो खींच ले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा मटर वाला पोहा बन के रेडी। और जो मसाले बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, मतलब जो इसके अंदर डलते हैं करी पत्ता वगैरह, हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उनके बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने वो वाला भी खाया है जिसमें सरसों का दाना और तेज पत्ता वगैरह डलता है, करी पत्ता सॉरी, तो उसका भी टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। लेकिन देखिए वेजिटेबल डालने का नतीजा। तो तुम 1 मिनट वैसे सिंपल तो गाइस को खा के दिखा दो कि देखो हमारे मुख्तार ने ये खा रहे हैं, हमारे मुख्तार। बिस्मिल्लाह, गरम तो नहीं हो रहा? कैसा है? देखो स्वीट कॉर्न जैसे लगते हैं खा के, तो देखो।
चलिए गाइस, मैं इसमें से मटर निकाल देती हूँ। वो तो अच्छा ही हुआ कि मूंगफली जो थी मैंने छील करके अलग रख रखी थी। मुझे उसका कुछ बनाना था, लेकिन वो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं ये निकालती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरी रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह ही कर रही थी, अपनी डेली रूटीन आपको दिखा रही थी, लेकिन मेरे एक भाई हैं लेखक शिबली सहारनपुर से, उनकी आईडी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा बताइए जो जल्दी बन जाए और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो उनका कमेंट भी मैं यहाँ साइड में कहीं लगा दूँगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे इतना सराहा और मेरे से पूछा। वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। और दूसरी बात मुझे उनकी ये बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बच्चे का तो ख्याल रखा है, साथ साथ वाइफ का भी ख्याल रखा है कि बच्चे के लिए भी कुछ हेल्दी हो जाएगा और वाइफ को भी ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, उनके लिए भी। मतलब उन्होंने इसलिए इस तरह मेरे से पूछा कि कुछ आसान बताना, क्योंकि वाइफ के लिए भी वो रहेगा कि उन्हें भी जल्द देर नहीं लगेगी बनाने में, जल्दी बन जाएगा, और बच्चे के लिए तो हेल्दी होगा ही। तो मुझे ये नहीं मालूम है बच्चा उनका कितने साल का है, तो इसलिए तो उसके अंदर मैंने एक रेसिपी तो पोहे की डाली है, मतलब एक हो गई नमक मिर्च की रेसिपी। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप पोहे को गरम गरम दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी डालने के बाद, पोहा वॉश करने के बाद उसके अंदर डाल के ढक के रख दीजिए, वो भी सही रहेगा। तो और दूसरी रेसिपी है मखाने की खीर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। मखाने की खीर आप 6 महीने के बाद अपने बच्चे को दे सकते हैं, और आप एक दिन देने के बाद चेक कर लीजिए कि बच्चे को हज़म हो रही है या नहीं। वैसे 1 चम्मच ही दिया जाएगा, और फिर बढ़ाते बढ़ाते आप उसकी मिकदार बढ़ाते रहना कि भाई बच्चे को अगर हज़म हो रहा है। एक दिन का आपको वेट करना पड़ेगा कि मतलब बच्चे को हज़म हुआ है नहीं। बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर्सनली मैं अपने मुख्तार को, जोहा को भी मखाने की खीर, सूजी की खीर, ये सब चीज़ें देती थी। अब तो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं बनाना स्टार्ट। यह है 1 कटोरी मखाना। इसको हम असली घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने थोड़ा सा घी डालने के बाद 3 बादाम इसके अंदर अच्छे से रोस्ट कर लिए थे। रोस्ट करने के बाद हम इनको अलग निकाल लेंगे, और अलग निकालने के बाद मखाने को भी हम इसमें ही अच्छे से भून लेंगे। क्रिस्पी होने तक हम इसको भूनेंगे। क्रिस्पी होने के बाद ये क्रिस्पी हो चुके हैं, अब हम इसको मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। मैंने दरदरा ही पीसा है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह से। वैसे तो खैर ये दूध में डल के सही हो जाएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इसको और भी ज़्यादा महीन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको दिखा दूँगी, बिल्कुल खीर सी हो जाएगी। आप ऐसे भी करके रख सकते हैं, इसमें चीनी नहीं डलेगी। एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। और जब भी आपके बच्चे को भूख लगे तो 1 चम्मच एयर टाइट कंटेनर में से ऐसे निकालिए, ऐसे। तो ये देखिए, ये है 6 महीने के बच्चे के लिए। इसके अंदर अगर आपका बच्चा है 6 महीने से ज़्यादा का तो आप 2 चम्मच, भूख के हिसाब से आप अपने बच्चे के, अगर हज़म होता है तो आप बढ़ा सकते हैं। पहले आप देख लीजिए ज़रूर चेक करके, क्योंकि मुझे बच्चों की उम्र का तो अंदाज़ा नहीं है। आपको अपने बच्चे की उम्र का अंदाज़ा अच्छे से खुद होगा। तो ये मैं बता रही हूँ 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो इसके अंदर अब हम बिल्कुल ही मामूली सी चीनी डालें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फीका ही पसंद करते हैं, मीठा तो ज़्यादा खाते नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये गरम गरम दूध है, इसके अंदर ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे तो अपने बच्चों को भी खिलाना बहुत पसंद था जब ये छोटे छोटे थे, लेकिन ये खाते ही नहीं थे। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए, और जब ये इसके अंदर फूल जाएगा अच्छे से तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसा कि ये बच गया है, अब मेरे यहाँ तो कोई इतना छोटा बच्चा है नहीं, तो ये मैं इसके अंदर डाल के देखती हूँ कैसा बनेगा। आप इसको दरदरा भी रख सकते हैं और पाउडर जैसा ही बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो पाउडर वाला खाएंगे नहीं। आपका बच्चा अगर छोटा हो, वैसे तो अगर गरम गरम दूध में आप डालोगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, निगलने में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप अपने बच्चे को ये ज़रूर खिलाइए। ये बच्चे का फैट बढ़ाने में, मतलब वज़न बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और 100 ग्राम मखाने के अंदर मैंने सुना है 332 कैलोरी पाई जाती है। तो ज़रूर आपके बच्चे को इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए।
और दुआ में मुझे याद रखिए प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए ये मैंने जो भिगो के रखा था ये ऐसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे बहुत सॉफ्ट हो गया। आप चाहें तो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि गर्म दूध में आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे खीर भी बना के ठंडा करके बच्चों को दे देना। पहले इसको खीर में ऐसे पका लीजिए दूध में, और फिर ये अच्छे से और मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप बच्चे को ठंडा करने के बाद दे देना, निवाई देना थोड़ा। तो मेरे बच्चे तो बड़े हैं ना, खाएंगे भी नहीं अगर मैं इसका पाउडर बना लेती, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही रखा है, ये देखिए। लेकिन अगर आपके बच्चे के 4-5 आगे के दांत ही निकले हुए हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसूड़े उनके मजबूत होते हैं, तो वो नहीं परेशान नहीं करेंगे, खा लेंगे आराम से। और हाँ, ये बच्चों के दांत निकलने में भी क्योंकि कैल्शियम होता है और हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए, आपको उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये बना रही हूँ मैं अपने बड़े बच्चों के लिए। जोहा स्कूल से आ गई थी ना, तो मैंने सोचा चलो उसको दे दूँ। पता नहीं खाएगी या नहीं, वैसे ही शायद ठंडे होके बहुत अच्छी लगेगी। ये अभी वो है ना रनी सी है, जब मैं इसको फ्रिज में ऐसे रख दूँगी बाउल के अंदर तो ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में या नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने जोहा से पूछा कि नारियल डाल दूँ क्या, तो जोहा ने कहा जी नारियल डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा घिस के नारियल भी इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर अच्छी लगेगी ठंडी होने के बाद। तो मैं अपनी देवर की बच्ची को वहाँ ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आई थी। मैंने सोचा उसे खिलाऊंगी, लेकिन उसने बिल्कुल ही 1 स्पून ऐसे खाया, ऐसा सड़ा हुआ बना दिया। तो ये तो मुझे बिल्कुल शीर जैसी, मतलब कोई जैसे मीठी कोई खीर की या कुछ इस तरह की फिरनी जैसा टेस्ट आ रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये तो एक तरह से अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे भी ये न्यू रेसिपी मिल गई कि मखाने की खीर, क्योंकि इसके अंदर मैंने देसी घी, नारियल और बादाम भी डाला था। ये गरम गरम बहुत अच्छी लग रही है। वैसे अगर गर्मियों में बनाओ तो ठंडी करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है, गाढ़ी भी हो जाएगी। और अब तो बिल्कुल शीर से भी अच्छा टेस्ट इसका आ रहा है। तो मुझे एक रेसिपी ये भी मिल गई कि कोई मेहमान आए तो ये बना दो। इसके अंदर अगर कोई मेहमान आए, हमें इसे गाढ़ा करना है, तो हम इसके अंदर थोड़े से चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही टेस्ट